नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। रमजान चल रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने किसी भी सेकुलर नेता को, किसी भी मुसलमान को इफ्तारी पार्टी देते हुए नहीं देखा होगा। चुनाव भले ही आने वाले हों, लेकिन फिर भी जालीदार टोपी किसी के सिर पर आपको नहीं मिल रही होगी। जितने भी नेता होंगे सारे के सारे त्रिपुण लगा करके घूम रहे होंगे। गुजरात इलेक्शन आने वाले हैं, वहां फिर से यही चीज दोहराने वाली है, लेकिन राजस्थान में इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। रामनवमी के दौरान अजमेर में धारा 144 लगाने की तैयारी हो चुकी है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले भी जिस समय पर द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग हो रही थी, उस समय पर भी धारा 144 लगवाई गई थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राजस्थान में खुद कांग्रेस के ही पार्षदों, राजनेताओं ने मिलकर के करौली में हिंदुओं की दुकानें फूंकी, यानी कि कांग्रेस बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं है। वो अपनी 100 साल तक ना आने की तैयारी कर चुकी है, और हिंदुओं को भी समय पर यह तैयारी कर लेनी चाहिए कि वो अपने आप को जाने, अपनी शक्ति को जाने, अपने आप को पहचाने, और सैकड़ों वर्षों तक इस प्रकार की किसी भी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी का सुपड़ा साफ करें, सफाया करें। अपने धर्म को जानने हेतु आप लोगों को जिन इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है, वो सब की सब हमने सनातन हाट पर उपलब्ध करवाई हैं। और सबसे बड़ी बात कि नवरात्रि भी समाप्त होने वाले हैं, और केवल इन नवरात्रों के दौरान तक ही आपको 8,000 रुपए के जो वेद सेट है, जिसमें कि बड़ी बड़ी और मोटी मोटी 14 पुस्तकें शामिल हैं, यह पुस्तकें हम आपको 5100 रुपए में उपलब्ध करवा रहे हैं। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यह लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। जल्दी जाइए और उन अपनी वेद की प्रतियों को खरीद लीजिए, क्योंकि कुछ ही प्रतियां हमारे पास में बाकी बची हुई हैं। अपने इतिहास को जानना इसलिए आवश्यक होता है दोस्तों, क्योंकि अगर इस्लाम से सबसे ज्यादा प्रताड़ित कोई देश और कोई कौम है, तो देश है भारत और कौम है हिंदू। हम लोगों की प्रताड़नाओं से सीख करके बहुत सारे देशों ने अपने देशों के अंदर लव जिहाद के खिलाफ कानून बना लिए हैं। फ्रांस का तो विपक्ष भी इतना मजबूत है दोस्तों कि वहां की अगली जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार महिला है, उन्होंने अभी से ही कह दिया है कि यदि कोई भी मुस्लिम महिला हिजाब डालती भी है तो हम उस पर जुर्माना लगाएंगे। आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि भारतवर्ष में जहां पर हिजाब के ऊपर हत्याएं हो जाती हैं, दंगे हो जाते हैं, और अल जवाहिरी जैसे अलकायदा के आतंकवादी लोग भारत में ये दंगे भड़काने के लिए बयानबाजी देते हैं, भारत के मुसलमान जिसको हाथों हाथ ले रहे हैं, उन सब से बचने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए एक देश की भावी राष्ट्रपति अभी से इस बात की घोषणा कर देती कि हमारे देश के अंदर ये गंदगी, ये कचरा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश में बैठे हुए इन गद्दारों को अल जवाहिरी जैसे आतंकवादियों के द्वारा प्रेज होते हुए नहीं देखना है। ये होती है जागरूकता, ये होता है जागरूकता का स्तर। लेकिन इसी कर्नाटक में आज क्या हो रहा है, वहीं पर मधु नाम के एक और लड़के को चाकुओं से गोद दिया जाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो तौसीफ नाम के एक जिहादी व्यक्ति को गांजा फूंकने से मना करता था। यानी कि आप यदि इनसे दोस्ती करेंगे तो दोस्ती में जान देंगे। वो हमने देख लिया था किस प्रकार से रिंकू शर्मा दिल्ली के, जिन्होंने एक मुस्लिम महिला को जान बचाने के लिए अपना ब्लड दिया था, और उसी के पति ने ही चाकू घोंप करके रिंकू शर्मा की हत्या कर दी थी। और जहां पर आप उन्हें समझाने की बात करेंगे, वहां पर आप लोगों को कर्नाटक का मधु बना दिया जाएगा। यहां पर आपको रुक करके यह बात सोचनी पड़ेगी कि आप लोगों के द्वारा इनके साथ में कोई भी संबंध हो, कोई भी क्यों ना हो, खतरनाक है। जिस प्रकार से एक पागल कुत्ता होता है, रेबीज का कीटाणु उसकी लार में होता है, यदि आप उसके साथ खेलेंगे, उसको खिलाएंगे, यदि लार लग गई तब भी आपकी जान गई। यदि आप उससे दुश्मनी लेने के लिए जाएंगे, डंडा मारने जाएंगे और उसने काट लिया, तब भी यही हाल होगा। पागल कुत्ते को दूर से गोली मारी जा सकती है, लेकिन पास आकर के उसको पुचकारा नहीं जा सकता है। आसीम विराथू भी यही कहते हैं कि हम किसी नरभक्षी जानवर के साथ, भेड़िए के साथ सो नहीं सकते, उसको अपने आसपास में रख नहीं सकते।
कर्नाटक की जनता ने जो अगला फैसला लिया है वो फैसला यही लिया है कि मंदिरों के अंदर जाने वाले हिंदू श्रद्धालुओं का जो जत्था होगा उसका ड्राइवर कभी भी कोई भी मुसलमान नहीं होगा। और ये वो बड़ा फैसले में है जो कि अब तक कर्नाटक की जनता और वहां के लोगों ने और वहां के मंदिर प्रशासन ने और हिंदुओं ने लिया है। इससे पहले आपने देखा किस प्रकार से हलाल मीट का विरोध भी सबसे पहले कर्नाटक की जनता ने बड़े स्तर पर किया था। उनका आर्थिक बहिष्कार भी बड़े स्तर पर कर्नाटक की जनता ने ही किया था। हिंदू मंदिरों के अंदर लगने वाली जो दुकानें हैं या मेलों के अंदर लगने वाली जो दुकानें हैं उनमें भी जिहादी कौम की कोई दुकान नहीं होगी, इस प्रकार की व्यवस्था करने का कार्य भी सबसे पहले कर्नाटक ने ही किया था। और अपने स्कूल कॉलेजेस को भी इस जिहादी कौम की इस गंदगी से मुक्त किया जाए, यह कार्य भी वहीं की सरकार ने सबसे पहले किया था। अब जागरूकता का यह जो मिशन है, ये जो हवा है, ये जो बयार है, कर्नाटक से पूरे भारतवर्ष में बहने की पूरी तैयारी कर रही है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा और कई बार जिहादियों को इस बात पर मजाक बनाते हुए भी देखा होगा कि जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उसने जो ये रोमियो स्क्वाड जो बनाया था इस पर उनको हंसी ठट्ठा लगाते हुए देखा होगा। और इसकी वजह क्या है कि रोमियो स्क्वाड ने सबसे ज्यादा यदि किसी चीज के ऊपर नकेल कसी है तो वो कसी है लव जिहाद के ऊपर, हिंदू बहन बेटियों का जबरन मतांतरण होने पर। और आज का वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर काफी प्रचारित भी है, कानपुर का वीडियो, 5 सेकंड पूरे होने से पहले 5 ऐसे थप्पड़ एक जिहादी की कनपट्टी पर लगे कि वो अपनी बाइक छोड़ करके नीचे गिर गया। और वजह यही थी कि वो एक लड़की का दुपट्टा खींच करके उसके सामने बाइक रोक करके छेड़खानी कर रहा था। आप समझ सकते हैं इस बात को। हम मुजफ्फरनगर से आते हैं और मुजफ्फरनगर में यही दुपट्टा खींचने की घटना ने हमारे परिवार के 2 सदस्यों को छीना था, जिनको बेरहमी से मारा गया था, सचिन और गौरव भाई को। और उसके बाद में पूरा मुजफ्फरनगर दंगे की आग में चला गया था। लेकिन इन जिहादियों को कोई शर्म नहीं आती, इनको कभी भी इस बात की लाज नहीं आती कि हमारे देश को कितना नुकसान हो सकता है, हमारे देश को इन सब चीज़ों से कितना घाटा हो सकता है। और हम अगर जागरूकता की बात करेंगे तो ये हमें क्या कहेंगे, देखो आ गया दंगा फैलाने के लिए। अरे जागरूकता की बात करने वाला दंगा कब से फैलाने लग गया? जिनकी खुद की किताब काफिरों को वाजिबुल कत्ल बताती है और उनके कत्ल के तरीके और तारीख बताती है और कहती है कि रमजान का ये पवित्र महीना बीतने के बाद में घात लगा करके बैठो और मूर्ति पूजक मुशरिकों को जान से मार दो। ये बात बताने वाला व्यक्ति हिंसक नहीं होता है, हिंसा नहीं फैला रहा होता है, बल्कि वो लोगों को जागरूक कर रहा होता है। लेकिन इस कौम को इस बात से कोई वास्ता, कोई मतलब नहीं है। गांजा फूकेंगे, हवाला का कारोबार करेंगे, सूखे नशे के कारोबार में यदि कोई सबसे ज्यादा लगा हुआ है तो यही जिहादी कौम है। रिसर्च देख लीजिए, आसाम के अंदर भी इस प्रकार की रिसर्च आई हैं। नारकोटिक विभाग भी इस जिहादी कौम से परेशान है। पूरे देश के ऊपर कलंक लगाने वाले ये लोग इस बात में जरा भी शर्म नहीं करते कि देश के जो प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं, उनके साथ में क्या हमें करना चाहिए। फिल्मों में आपने देखा होगा जब फिल्म शुरू होती है सिनेमा हॉल में तो राष्ट्रगान के समय पर टोपी वाले नहीं उठते। यही नहीं, ये टोपी वाले तिरंगे से साइकिलें भी साफ करते हैं। ये टोपी वाले इस तिरंगे को जलाते भी हैं। यही टोपी वाले इस तिरंगे के स्थान पर पाकिस्तान के झंडे अपने छतों पर भी लगाते हैं। यही टोपी वाले हिंदुस्तान की जयकार के बजाय पाकिस्तान की जिंदाबाद वाले नारे भी लगाते हैं। पाकिस्तान की जीत के बाद में या भारत की हार के बाद में ये लोग पटाखे भी जलाते हैं। ये वो कौम है जिसने की पहले ही 2 देश काट करके ले रखे हैं और फिर कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पर शक ना किया जाए। ये अल-कायदा के द्वारा दिए गए बयान को अपनी बड़ाई समझते हैं और फिर कहते हैं कि हमें गद्दार ना कहा जाए। ये देश के अंदर केवल और केवल जनसंख्या विस्फोट करते हैं, देश को श्रीलंका जैसी परिस्थिति में धकेलने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनके पीछे केजरीवाल जैसे लोग फ्री की योजनाएं चलाते हैं और उनमें देश दिवालिया होता ही है। ये लोग सारे काम करते हैं लेकिन फिर कहते हैं
कि हमें ये ना कहा जाए। क्यों ना कहा जाए? कहा जाना चाहिए अथवा नहीं, और क्या और कहा जाना चाहिए गद्दार और दीमक के अलावा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जितनी भी जानकारियां दी गई हैं ये सारी की सारी ऑथेंटिक हैं और इनके सब के हम प्रमाण आपको साथ साथ देते हैं। इन सब पर आपका क्या कहना है हमें अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है, जो आपका विचार है, वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी जागरूकता का स्तर आपका कमेंट ही हमें बता पाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। अपने भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तकें अवश्य खरीदें, स्वयं पढ़ें, दूसरों को जरूर पढ़ाएं। सनातन हाट को घर घर तक पहुंचाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।